नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नेहा मोहरा। दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जस्टिस वर्मा ने महाभियोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन जस्टिस वर्मा को देश की सबसे बड़ी अदालत से झटका लग गया है। जस्टिस वर्मा के घर नोटों की गड्डियां मिलने के बाद वो पूरे देश में चर्चित हुए थे और हर जस्टिस वर्मा के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस वर्मा के घर मिली नोट की गड्डियां उन्हीं की बताई गई थी, जिसके बाद ये तय माना जा रहा था कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई तय है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जैसे ही महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, लेकिन अब याचिका खारिज कर दी गई है। मतलब साफ है कि अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलेगा और जस्टिस वर्मा को महाभियोग के जरिए हटाया भी जा सकता है। मतलब साफ है कि अगर महाभियोग का प्रस्ताव पास होता है तो जस्टिस वर्मा की मुश्किलें बढ़ने तय हैं। दरअसल जस्टिस वर्मा इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में तैनात है। जस्टिस वर्मा ने उनके घर पर जले नकदी नोट मामले में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकारी आवास पर मिली नोटों की गड्डियां मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था। अब जस्टिस वर्मा के पास दो विकल्प बचे हुए हैं। अगर जस्टिस वर्मा अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो वो महाभियोग का सामना करने से बच जाएंगे। इसके बाद साथ ही उन्हें रिटायर्ड जज के तौर पर पेंशन भी मिलती रहेगी। लेकिन अगर जस्टिस वर्मा को महाभियोग के जरिए पद से हटाया जाता है तो उन्हें पेंशन और दूसरे लाभ भी नहीं मिलेंगे। हालांकि जस्टिस वर्मा इस्तीफा देने से इनकार कर चुके हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस दिया जा चुका है। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा के 152 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही राज्यसभा में 54 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया था। हालांकि अब तक किसी भी सदन में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया है। दरअसल 14 मार्च 2025 को इसी साल दिल्ली की हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर रात में आग लगने की खबर आई थी। आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों ने जो कुछ देखा वो दंग रह गए। दिल्ली फायर सर्विस की टीम ने आग पर काबू तो पाया, लेकिन जो नोटों की गड्डियां दिखी उनको लेकर हलचल मच गई। नोटों के बारे में दमकल की टीम ने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। बाद में जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कहा कि उनके घर या स्टोर रूम में कोई नकदी नहीं थी। साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में 21 मार्च को रिपोर्ट सौंप दी और जस्टिस वर्मा के न्यायिक कार्य वापस ले लिए गए। विवाद बढ़ने पर 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आंतरिक जांच शुरू की। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए 3 संसदीय समिति बनाई। इसके साथ ही कैश की जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक की गई, जिसमें कैश का वीडियो भी था। जांच कमेटी ने 3 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों को सही पाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया। 8 मई 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर महाभियोग प्रस्ताव लाकर जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की, जिसके बाद संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर जस्टिस वर्मा यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सांसदों की तरफ से नोटिस दिया गया, लेकिन अभी तक ये नोटिस स्वीकार नहीं किए गए। महाभियोग प्रस्ताव को सबसे पहले राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा के स्पीकर के सामने पेश किया जाता है। इसके बाद प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के लिए एक समिति गठित होती है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इसके अलावा विशिष्ट विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। अगर जज पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव पास होने के लिए संसद में 2/3 बहुमत पास होना जरूरी होता है। इसके बाद प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही किसी जज को हटाया जा सकता है। तो ऐसी देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।